अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को पेडस्टल फ़ैन मोटर जो कि हुक से अलहदा हो जाती, चूड़ी स्लिप होने की वजह से कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, उसको किस तरह रिपेयर करेंगे। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को मुकम्मल डिटेल के साथ रिपेयर करने का तरीका सिखाएंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं, हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन केजे व्लॉग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि हमें पता चल सके हम कैसी वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हमारे पास ये पेडस्टल फ़ैन है, इसकी मोटर ये आगे पीछे हिल रही है। ये देखें क्यों हिल रही है, ये आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को बताएंगे ये किस वजह से हिल रही है और किस तरह हम इसको ठीक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी मोटर को खोलना है। ये पेच हमने लूज़ किया हुआ है। ये जो हुक है इसकी, ये हुक हमने यहाँ से अलग कर लेनी है। इसकी मोटर की जो किल्ली है जो ये हुक में इसको फिट करती है, उसकी चूड़ियाँ स्लिप हो गई हैं, इस वजह से ये मोटर इस तरह हिल रही है। ये इसको हम खोल लेते हैं। ये देखें, ये मोटर अलहदा हो गई। अब हम इस कवर को हटाएंगे और फिर हम इसकी ये जो हुक है इसको हम अलहदा करेंगे। हमने इसके इस कवर को खोलना है पहले। ये कवर अलहदा हो गया। अब ये देखें, ये इसमें मोटर में एक किल्ली लगी हुई होती है, इसकी चूड़ियाँ स्लिप हो गई। ये देखें, ये खुद ब खुद निकल रही है, इस वजह से हमारी मोटर आगे पीछे हिल रही थी। अब ये हमारी गरारी में एक पेच लगा हुआ है, इसकी पतरी का, ये हमने खोल लेना है। ये पतरी का पेच खुल गया और ये हमारी किल्ली जो है अलहदा हो गई। अब हम इस किल्ली को इसमें से अलहदा निकाल लेंगे, हुक से इसको हम खोल लेंगे। इसके अंदर देखें, ये एक पेच लगा हुआ है, ये पेच हमने खोलना है। पेच है, इसको हमने नीचे से पकड़ा और इसको अब हम पेचकस की मदद से खोल लेंगे। ये पेच हमारा खुल गया और ये किल्ली हमारी बाहर आ गई। ये अब हमारी किल्ली बाहर आ गई। इसमें एक वाशल भी है, ये भी हम निकाल लेंगे। ये वाशल भी हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है, हमने इस किल्ली को वेल्डिंग से खराद पर इसको पहले भरना है वेल्डिंग से, और इस पर खराद पर नई चूड़ी निकालनी है और इसमें मूस मारना है उस चूड़ी के हिसाब से, और फिर हम इसको इसमें टाइट कर देंगे। तो अब हम इसको वेल्डिंग करते हैं। ये पहले हम इसमें मूस लगाने लगे हैं। इसमें 4.5 सूतर का मूस हम लगा रहे हैं। इससे हम मोटर में चूड़ियाँ निकाल लेंगे पहले, और ये चूड़ियों के हिसाब से फिर हम उसमें वेल्डिंग किल्ली में जो है भरेंगे। ये इस मूस का साइज़ 4.5 सूतर है, और ये मूस लगाते वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो सीधी निकलें। ये 4.5 सूतर का हम मूस इसमें लगा रहे हैं। ये चूड़ियाँ निकल गई हैं इसमें। ठीक है। ये एक दफ़ा हम दोबारा से मूस इसमें लगा लें ताकि इसमें चूड़ी अच्छे से निकल जाए और इसका कचरा वगैरह जो है वो निकल जाए, इसमें चूड़ी मुकम्मल नीचे तक चली जाए। ये टेपर वाला हम इसमें मूस लगा रहे हैं। अब किल्ली को हम वेल्डिंग से भर रहे हैं। इसका जो जहाँ पर चूड़ी निकलेगी इसको हम अच्छे तरह से वेल्डिंग से इसको मुकम्मल भर लेंगे और फिर इसको हम खराद पर बांधेंगे। ये वेल्डिंग हमने इसमें भर लिया है। किल्ली को हमने खराद पर बांध लिया, सीधा कर लिया है। अब हम इसका ये हम साइज़ कर रहे हैं। किल्ली का साइज़ 4.5 सूतर हमने करके इसमें चूड़ियाँ निकालनी हैं। ये किल्ली का साइज़ 4.5 सूतर हो गया है। अब हम इसमें चूड़ियाँ निकालेंगे। ये अब हम इसमें चूड़ियाँ निकालने लगेंगे। देखिए चूड़ियाँ निकल रही हैं।
یہ دیکھیں دوستو، واضح نظر آ رہا ہے چوڑیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ چوڑیوں کو ہم اتنا باریک کریں گے جو کہ ہماری جو موس ہم نے ڈالا تھا اس کے حساب سے اس میں فٹ آ جائیں۔ موٹر میں موس لگا لیا ہے اور یہ شافٹ میں ویلڈنگ بھرنے کے بعد نئی چوڑی نکلوا لی ہے ہم نے۔ اب ہم اس کو اس میں فٹ کریں گے۔ اس میں فٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں ہلکا سا آئل لگا لیتے ہیں، تیل۔ اب اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے۔ یہ ہماری جو یہ شافٹ ہے یہ فل ٹائٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم اس میں اس کی واشر لگا لیتے ہیں۔ یہ واشر اس میں سے نکلی تھی جو اس کا لیول کریں گی۔ اس میں بھی ہم آئل لگا لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جام نہ ہو، رواں رہے۔ اب اوپر سے ہم اس کو فٹ کر دیں گے۔ یہ رواں ہے بالکل۔ اب یہ اس کا پیچ ہم اوپر سے لگا دیتے ہیں۔ یہ پیچ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے۔ یہ پیچ اچھی طرح ٹائٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، جو پہلے ہماری موٹر آگے پیچھے ہل رہی تھی، کبھی ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر جا رہی تھی، اب نہیں جا رہی۔ اس کی ہم نے چوڑیاں نکالی اس میں موٹر میں، اور شافٹ میں ویلڈنگ بھرنے کے بعد خراش سے نئی چوڑیاں نکلوائیں اور اس کو ہم نے اب ٹائٹ کر دیا۔ اب یہ ہم گراری والا پیچ لگا دیتے ہیں۔ یہ فل ٹائٹ ہو گیا ہے۔ اب اوپر کا کور ہم لگا دیتے ہیں۔ یہ اس کی ڈبی کو اب ہم لگا دیں گے، اس کے پیسٹ لگا کے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے۔ یہ ہماری جو موٹر آگے پیچھے ہو رہی تھی اب وہ آگے پیچھے نہیں ہلے گی، بالکل ایک جگہ پر ہی رکے گی۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح سے کوئی موٹر میں مسئلہ ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو خود ریپیئر کر سکتے ہیں۔ یہ فل ٹائٹ ہو گیا ہے دوستو۔ ہم نے اس کو مکمل فٹ کر لیا۔ یہ ڈبی ٹوٹی ہوئی تھی، ہم نے واشل بنا کر اس کو لگا لی ہیں، واشلیں اس میں لگا لی، یہ فٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو فٹ کرنے لگے ہیں اس کے راڈ میں، اس کے پائیدان میں۔ تو آپ کو فٹ کر کے اور آپ کو چیک کرواتے ہیں۔ یہ بالکل اوکے ہو چکی ہے۔ یہ اس کو اب ہم فٹ کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں دوستو، جو پہلے پنکھا اس طرح ہل رہا تھا، آگے پیچھے ہو رہا تھا، بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو ریپیئر کریں گے۔ تو دوستو، ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔